जय भीम का नारा केवल नारा नहीं है, ये क्रांति का एक वादा है। पहले लड़कियों को बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, आजादी से पहले, संविधान बनने से पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब के संविधान के बाद आदमी बोल भी सकता है, लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है। जब तक इस देश में संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदा है। आज की इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। हम मौजूद है हरियाणा के करनाल में स्थित ऐतिहासिक अंबेडकर चौक पर, जहां आज पूरे सम्मान, उत्साह और जागरूकता के साथ संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस जिसे हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, उस महान दिन की याद दिलाता है जब हमारे देश का सर्वोच्च ग्रंथ भारतीय संविधान स्वीकृत किया गया था। यह वही दिन है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम संविधान निर्माण समिति ने अपनी कुशाग्र बुद्धि, अथक परिश्रम और अद्वितीय दृष्टि से देश के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मार्ग तय किए। आज करनाल के इस अम्बेडकर चौक पर लोगों ने एकत्रित होकर न सिर्फ संविधान दिवस मनाया, बल्कि उस भावना को भी दोहराया जो इस महान दस्तावेज की आत्मा में बसती है, यानी कि प्रस्तावना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यही से शुरुआत होती है भारत के इस महान ग्रंथ की, जिसको संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। इसका यहाँ पर सामूहिक वाचन हुआ। चारों ओर खड़े लोग हाथों में संविधान की कॉपी लिए एक ही स्वर में प्रस्तावना पढ़ रहे थे। यह दृश्य खुद में एक प्रेरणा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि पूरा संविधान, भारत का ये महान ग्रंथ की जो प्रस्तावना है, उससे ये पूरा माहौल सराबोर हो गया हो। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भारत के हर इंसान की पहचान बन चुकी है। इस आयोजन में समाज के सभी लोग सम्मिलित हुए, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, महिलाएं हो, विद्यार्थी हो, सबके चेहरों पर गर्व और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। युवा लड़के भारत के संविधान को लेकर बड़े ही गंभीर दिखाई दिए। इससे हमें महसूस हुआ कि भारत का भविष्य वास्तव में सुरक्षित हाथों में रहेगा। कार्यक्रम का एक हिस्सा और था, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रसाद वितरण या लड्डू वितरण यहाँ पर किया गया। लोगों ने खुशी खुशी एक दूसरे को मिठाई बांटी और संविधान दिवस को एक उत्सव की तरह मनाया। ये लड्डू सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि एकता और साझी खुशी और समानता का प्रतीक कहे जा सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर चौक का जो दृश्य था वो बड़ा ही मनमोहक था। लोग एक दूसरे को मिठाई बांट रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, संविधान की भावना को अपने भीतर महसूस करते हुए। यहाँ की सजावट भी बहुत ही अच्छी की गई थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूलों के हार थे, सजावट थी और कई लोग उनके आगे नतमस्तक होकर आदरांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। मानो हर कोई यह स्वीकार कर रहा हो कि आज हम जिस लोकतंत्र में सांस लेते हैं, उसका श्रेय सबसे ज़्यादा उन महान व्यक्तित्वों को जाता है जो हमारे सामने हैं। इस आयोजन में कई सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भी संदेश दिया कि संविधान की रक्षा सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार, इन सब की रक्षा तब ही संभव है जब हम संविधान को समझें, इसका सम्मान करें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। आज के कार्यक्रम में यही दिखाया कि करनाल सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों का समुदाय भी है, जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझता है। संविधान के मूल्यों को ज़मीन पर उतारने का यही सबसे अच्छा तरीका है। जुड़ना, पढ़ना, समझना और मिलकर आगे बढ़ना। बाबा साहब ने भी अपने तीनों मंत्रों में यही संदेश दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आइए कुछ सामाजिक संगठनों से आए हुए लोगों के विचार हम सुनते हैं और साथ में ये प्रण करते हैं कि हम सब लोग मिलकर इस भारत देश के संविधान को बचाएंगे और हमारे आगे जो चुनौतियां हैं उनको हम दूर करके इस देश के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता के रास्ते पर ले जाएंगे।
आज लगभग पूरा ही दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक व्यक्तित्व या बहुत सारे जो विद्यार्थी लोग भी, बहुत सारे अलग अलग वर्गों के लोग यहाँ पर आते रहे बाबा साहब को नमन करने। आज के इस विशेष अवसर पर भारतीय संविधान जो आज के दिन स्वीकृत हुआ था 26 नवंबर को, ये दिवस पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व पटल पर मनाया जाता है तथा अलग अलग सामाजिक संगठन, विद्यार्थी समूह या राजनीतिक लोग इसको बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं एवं बाबा साहब को नमन करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आसपास के क्षेत्रों से आकर के यहाँ पर महिला शक्ति भी मौजूद है और संविधान को हाथ में लेकर के ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से हम भारत के संविधान का श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को देते हैं, जिन्होंने लाखों साल पुरानी गुलामी, हजारों साल पुरानी गुलामी को एक दस्तावेज के कारण हमारे जीवन से हटा दिया और अब हमारा जीवन सुविधाजनक और सुरक्षा के मामले में बेहतर बन गया पहले से। ये यहाँ पर अनेक सामाजिक संगठनों के लोग आए हुए हैं और बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मातृशक्ति एवं महिला शक्ति भी मौजूद रही, जिन्होंने भारतीय संविधान की कॉपी लेकर भारत की प्रस्तावना को पढ़ा। साथ में करनाल शहर से आए हुए लोग, आसपास के गांव के लोग तथा यहाँ पर बाहर से रह रहे करनाल के अंदर जो लोग थे वो भी सभी यहाँ पर एकत्रित हुए एवं बाबा साहब को इस विशेष अवसर पर धन्यवाद किया। आसपास के क्षेत्रों के लोग जैसे घोरंडा के भी यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं, साथ में एक्स सरपंच भी देखे जा सकते हैं जो बजीदा जटान से है, मलकान सिंह नंबरदार घोरंडा, और साथ में जो संविधान बचाओ एक कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, श्री अनिल रंगा जी भी यहाँ पर आए हैं और बाबा साहब को नमन किया है। साथ में बाबा साहब के जयकारों से ये पूरे का पूरा चौक सराबोर हो गया, गूंज उठा तथा सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर बाबा साहब को नमन कर रहे थे। संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर मातृशक्ति ने यहाँ पर भारतीय संविधान की कॉपी से भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित की। दोस्तों, आपने जरूर पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की जो आत्मा है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, क्योंकि इसी में पूरे देश के जो लोग हैं वो एक सूत्र में बंध जाते हैं। इसकी शुरुआत ही, भारतीय संविधान की भी शुरुआत भी एक अक्षर से होती है, जिसका मतलब है या जो है हम, यानी कि हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग आते हैं तो इसमें सभी जातियाँ, धर्म या भारत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति एक सूत्र में बंध जाते हैं। देखिए कितना अच्छा विचार ये भारत की प्रस्तावना में दिया गया है, जिसमें बंधुता और समानता, न्याय, सभी प्रकार जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब तेरी सोच पे, बाबा साहेब तेरी सोच पे। आज 26 नवंबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसे नींव के पत्थर को, एक ऐसी बुनियाद खड़ी करी जो लोग 2000 साल से जो दासों की तरह जीवन जी रहे थे, गुलामी में अपना जीवन बसर कर रहे थे। 2500 साल की दास्ता को बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 17 दिन में उसको काटने का काम किया
बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से आज गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी अगर आज लोग अपने विकास के रास्ते में, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। ये संविधान नहीं है, केवल एक संविधान, एक पुस्तक नहीं है। इससे करोड़ों करोड़ों लोगों को जानवर से इंसान बनने का अवसर मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान से जो लोग पैदल थे वो लोग तख्त पे बैठे, और जो लोग तख्तों पे बैठे थे वो लोग पैदल हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, तमाम वो ऐसे सारी स्वतंत्रताएं दी जो एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए। बाबा साहब के संविधान में स्वतंत्रता, बंधुता, समानता व न्याय है। और इसकी लड़ाई हम पूरा समाज, पूरा अम्बेडकर समाज इस लड़ाई को लड़ रहा है। और बाबा साहब के संविधान के लिए आखिरी दम तक इसको लागू करवाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। जय भीम का नारा केवल नारा नहीं है, ये क्रांति का एक वादा है। और इस वादे के साथ हमने आज इस शाम को साथियों के साथ इसको सेलिब्रेट किया है। मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। और ऐसा संविधान जिसके अंदर कोई आदमी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे परिवार को या मुझे इसका लाभ नहीं मिला। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई ये कह सकता हो कि ये संविधान मेरे लिए नहीं है। हर व्यक्ति के लिए ये संविधान है, चाहे वोट का अधिकार दे करके, चाहे महिलाओं को समानता का अधिकार दे करके, या गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया। किसानों को बहुत अधिकार दिए। कोई ऐसा तबका नहीं है जो ये कह सकता हो कि मेरे तबके को इसमें अधिकार नहीं मिले। तो आज इस संध्या पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और उनकी आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुँचाएं और संविधान को मजबूत करने का काम करें। जय भीम। बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही मैं आज यहाँ बाबा साहब के चरणों में खड़ा हूँ। और बाबा साहब संविधान की ताकत देखो कि मैं टाई बूट सूट में खड़ा हूँ, तो ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के संविधान की देन है। और बाबा साहब के संविधान की बदौलत मेरे साथ मेरे घर वाले, जो घर से पहले लड़कियों को बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, आज़ादी से पहले, संविधान बनने से पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब के संविधान के बाद आदमी बोल भी सकता है, लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, सर्विस कर सकता है। और आज मैं बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही मैं एक अच्छी सर्विस पे काम करता हूँ। घर में मेरे दोनों बच्चे वो भी बाबा साहब संविधान की बदौलत पढ़ाई कर रहे हैं। मिसेज मेरी हाउस वाइफ, लेकिन वो भी बाबा साहब के संविधान की बदौलत बाहर स्वतंत्र आराम से घूमती है, मार्केट करती है, पढ़ती है, सारे काम होते हैं। तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत भारत आज वो तरक्की कर रहा है, आगे भी करेगा। और जय भीम। आज 26 नवंबर को बहुत ही खुशी का दिन है। भारत देश में गरीबों को न्याय दिलाने वाला ये जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, जिसकी बदौलत आज करोड़ों लोग मान सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। तो आज के दिन मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी लोगों से ये आशा करता हूँ कि इस पवित्र संविधान को, जब तक इस देश में संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदा है, करोड़ों लोगों के मान संविधान जिंदा है। इसलिए इस संविधान को न मरने देना, इसी में सब करोड़ों लोगों की भावनाएं, सबके मान सम्मान इसी संविधान में है। यही मान सम्मान की सबकी प्रतिष्ठा का ये एक चिन्ह है, कि पुस्तक है, जिसको हम दिलों और दिमाग से इसका मान सम्मान करते हैं। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आज सभी देशवासियों को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत। के समस्त भारतवासियों को संविधान दिवस की, संपूर्ण भारत के समस्त भारतवासियों को आज संविधान दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से आज संपूर्ण भारत की महिलाओं को, बहनों को, माताओं से अपील करना चाहूँगा और समस्त कर्मचारी वर्ग से अपील करना चाहूँगा कि आपको बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, घर से बाहर निकलने का अधिकार दिया। आज आप हर डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी आप पहुँच पा रहे हैं, इवन की विधानसभा, संसद तक पहुँचने का, देश की राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार बाबा साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से आप लोगों को दिया। मैं संपूर्ण भारत की महिलाओं से निवेदन करता हूं कि मेरी माताओं बहनों, एक बार बाबा साहब के संविधान को अवश्य पढ़ें
और जाने आपको जीने का अधिकार असलियत में इस संविधान की बदौलत ही मिला है। और हर कर्मचारी को जो भी सम्मानी साथी किसी भी विभाग में कार्यरत है, आपको जो भी पीएफ ग्रेच्युटी और महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश मिलता है, और जो ये 8 घंटे का कार्यकाल हमारी ड्यूटी का वर्किंग आवर्स 8 घंटे जो बाबा साहब ने लड़के हमारे लिए दिया, लेबर लॉ बनाए, वो सब इस संविधान की बदौलत है। संपूर्ण भारत की महिलाओं और कर्मचारी वर्ग से अपील करता हूं, अगर आप एक बार बाबा साहब के संविधान को पढ़ोगे तो आपको असलियत में पता लगेगा कि आपके जो राइट्स हैं, जीने का अधिकार है, वो बाबा साहब की बदौलत है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बोलो जय भीम, जय भारत। 26 नवंबर का दिन बहुत ही खुशी भरा दिन है। आज के दिन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने ये संविधान सभा को सौंपा था, और हम बुजुर्गों से सुनते थे कि शेर और बकरी एक घाट पे कभी पानी नहीं पी सकते। बाबा साहब की इस रचना ने, इस संविधान ने शेर और बकरी को, दोनों को एक ही घाट पे पानी पिला दिया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग संविधान को पढ़ते नहीं है, बाबा साहब को पढ़ते नहीं है, वो इनके विचारों में मतभेद जो है ना ढूंढते हैं, जबकि हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, और मैं तो यहाँ तक कि कहूँगा जो वनस्पति तक का भी बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है। तो मनुष्य जानवर, देखो इतनी बड़ी मतलब शख्सियत ने इतना बड़ा मतलब इस भारत के ऊपर उपकार किया है, तो लाखों बार भी अगर हम उनका बार बार धन्यवाद करें जब भी कम। तो मैं सभी अपने भारतवासियों से अपील करता हूं कि 26 नवंबर का दिन हर भारतीय को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संविधान के इसमें उपलक्ष्य में बड़े हर्ष और खुशी से मनाना चाहिए। इसी के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को लख लख बधाई हो। मैं इस उपलक्ष्य में कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी संविधान की बदौलत समानता, बंधुता और जो अधिकार पाए हैं, उन लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस समाज में समानता का भाव रखते हुए संविधान में जो वर्णित जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए सभी देशवासियों को वो सुविधाएं देनी चाहिए जो उन लोगों के प्रति डिवोर्स करते हैं। देशवासियों से विनती है कि इस पर्व को, संवैधानिक पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं और इस देश में जो अशिक्षा, अंधविश्वास आदि पखंडवाद को मिटाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।